Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So again, I am here with a new video. In previous video, we have discussed about the introduction of Unit 1st, Class 12th solution. Today, we will keep continue the unit and our topic is solubility. Solubility of a solid in liquid. Okay, students. So first of all, we should know about that. What is solubility? Solubility क्या होती है? Solubility. Solubility is amount. It is the amount of a substance. Which type of amount? It is maximum amount. Maximum amount of a substance dissolved in given liquid. At given temperature and pressure. मीन्स एक लिक्विड में हम मैक्सिमम सोल्यूट कितना ऐड कर सकते हैं एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, that is known as the solubility. For example, if I have 100 ml of water and if I want to add some sugar into it. Okay students, so let us consider if I add 10 gram of sugar first. अगर हमारे पास 100 ml वाटर है और मुझे इसमें शुगर ऐड करना है, मैंने पहले 10 ग्राम शुगर ऐड किया, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया. आफ्टर 10 ग्राम और मैंने ऐड किया, फिर से ये डिसॉल्व हो गया. आफ्टर 20 ग्राम, मान लीजिए हम 10 ग्राम और डिसॉल्व करते हैं और आगे ये डिसॉल्व इसमें नहीं हो पा रहा, आगे डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, मीन्स मैक्सिमम इसमें केवल कितना डिसॉल्व हुआ 20 ग्राम. सो 20 by 100, this is the solubility, means in a given amount of the liquid. Here given amount of liquid is 100 ml. How much solute can be dissolved maximum? So we can maximum dissolve 20 gram of sugar here. So it is known as the solubility of it. Okay, and the solution in which no more solute can be dissolved is known as the saturated solution. और वो सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे हमने यहाँ पर देखा 100 ml में हमने पहले 10 ग्राम शुगर को ऐड किया, अच्छे से डिसॉल्व हो गया. आफ्टर दैट हमने 10 ग्राम को और डिसॉल्व किया, वो भी डिसॉल्व हो गया. बट आफ्टर 20 ग्राम इसने क्या किया, डिसॉल्व करना स्टॉप कर दिया, उसके आगे ये उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता. सो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कितना है 20 ग्राम. सो इसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूबिलिटी. और 20 ग्राम तक वो डिसॉल्व होता है, उसके बाद डिसॉल्व नहीं होता. मीन्स ये क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसमें और ज्यादा सोल्यूट को हम ऐड ऑन नहीं कर सकते. ओके सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स. So one term is dissolution. One term is the dissolution. What do you mean by the dissolution? If solute and solvent are going to dissolve into each other, अगर solvent solute को dissolve कर रहा है और एक solution prepare हो रहा है, तो उस type के solution को हम क्या कहेंगे, dissolution. ओके, बट एक लिमिट के बाद
फॉर एग्जाम्पल 20 के बाद अगर हम 10 ग्राम और एड ऑन करते हैं तो ये शुगर उसमें ऐड नहीं हो रहा। तो एक लिमिट के बाद जब डिजोल्व होना बंद कर देते हैं तो होगा क्या, हमारा जो ये सोल्यूट है, एक्स्ट्रा सोल्यूट है, ये क्या करेगा, ये सॉलिड की फॉर्म में रहेगा, ये सॉल्यूशन में क्या करेगा, सॉलिड की फॉर्म में रहेगा, क्रिस्टल फॉर्म करेगा। सो दैट इज नोन व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू द लिक्विड एंड सम सॉलिड गेट सेपरेटेड आउट। जब सब कुछ सॉलिड हमारा अलग होना स्टार्ट कर देता है तो उनको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आज का हमारा टॉपिक है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सोल्यूबिलिटी होती क्या है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है कि किसी भी लिक्विड में, गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड में कितना सोल्यूट ऐड है, मैक्सिमम कितना सोल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द सोल्यूबिलिटी। ओके, और जब हम और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते तो उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है और ज्यादा सोल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में अच्छे से डिसॉल्व हो पा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई सॉल्यूशन। बट जब डिसॉल्व करना बंद कर देंगे और उसके बाद कुछ सॉलिड हमारा बचता है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल्स, एंड उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नाउ we will see the factors which affect the solubility. Students, our first factor is like dissolved like. Like dissolves like. What do you mean by this? कि हमारे एक जैसे सोल्यूट अपने सेम टाइप के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं होंगे। लाइक पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। लाइक इफ आई वांट टू डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड इनटू वाटर, so here sodium chloride means salt, our table salt which we use, okay, for cooking purpose in our meal. So NaCl, it is polar, because here sodium is more electropositive, so it has tendency to lose the electron, and after losing electron it convert into Na plus. And chlorine is more electronegative, so it has tendency to gain the shared pair of electrons, not shared pair of electron, it will gain the electron which is lost by the sodium. Okay, so it attain negative charge on this. And water it also generate pole, it convert into H positive, OH negative. So यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बिहेव लाइक सोल्यूट, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल्यूट की तरह, और वाटर हमारा किसकी तरह बिहेव करता है यहाँ पर, एज अ सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही क्या है, पोलर है, दोनों में ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल डेवलप हुए हैं। ओके, सो होगा क्या, मान लो एक कंटेनर में मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ सोल्ट ऐड कर दिया NaCl, तो होगा क्या, यहाँ पे NaCl भी है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। ओके, सो दोनों ही पोलर हैं, यहाँ पर Na प्लस आयंस भी होंगे, Cl नेगेटिव आयंस भी होंगे, वाटर के आयंस H पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयंस भी होंगे, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये Na पॉजिटिव इट कैन अट्रैक्ट OH नेगेटिव, तो होगा क्या, Na पॉजिटिव कैन अट्रैक्ट
OH negative also, so they can form NaOH. And this H positive can attract Cl also, so they can form HCl, hydrogen chloride. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों ही पोलर हैं तो एक दूसरे में अच्छे से डिसोल्व हो सकते हैं. ओके, सो पोलर पोलर में डिसोल्व होंगे और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो केवल किसको डिसोल्व करेगा? नॉन पोलर सोल्यूट को ही आपस अपने में डिसोल्व कर पाएगा. ओके, सो पोलर डिसोल्व इन पोलर and non-polar dissolves non-polar, like naphthalene. What do you mean by naphthalene? Naphthalene is this one. This is naphthalene. Okay, you know very well it is non-polar. किस टाइप का सोल्यूट है ये? इट इज नॉन पोलर. स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको वाटर में डिसोल्व करना चाहूँ सो इट डज नॉट डिसोल्व नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर पोलर है और नेफ्थलीन कैसा है? नॉन पोलर. ओके, बट अगर मैं इसको डिसोल्व करूं इन बेंजीन, अगर बेंजीन में मैं नेफ्थलीन को डिसोल्व करूं तो ये डिसोल्व हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बेंजीन भी नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है और आपका नेफ्थलीन भी क्या है? नॉन पोलर. ओके, सो पोलर पोलर में डिसोल्व होगा और नॉन पोलर किस में डिसोल्व होगा? नॉन पोलर में. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज लाइक डिसोल्व लाइक. सेकंड पॉइंट इज effect of temperature. Student, how does temperature affect solubility of solid into the liquid? टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है? इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द सब्सटेंस. ये सब्सटेंस की टाइप पर डिपेंड करेगा. इफ डाई सोल्यूशन, if dissolution is endothermic, अगर dissolution हमारा endothermic है तो टेम्परेचर बढ़ाने से solubility क्या होगी? बढ़ेगी. If we increase the temperature then solubility also increases when dissolution is endothermic. What do you mean by the endothermic? Endothermic क्या होता है? The process in which heat is absorbed, जिसमें heat absorb होगी. ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर है, मैं ठंडे पानी में सॉल्ट को ऐड करती हूँ और एक मैं गर्म पानी में सॉल्ट को ऐड करती हूँ, तो जल्दी से किस में डिसोल्व होगा? ऑब्वियसली गर्म पानी में डिसोल्व होगा. क्यों? क्योंकि सॉल्ट NaCl ओके प्लस वाटर, ये क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. तो ये क्या करते हैं? अगर हीट यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, हीट के इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी भी आपस में क्या होगी? इंक्रीज होगी. सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा डाई सोल्यूशन मीन्स जब हमारे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में अच्छे से डिसोल्व करते हैं, सो देन दे फॉर्म द डाई सोल्यूशन. सो ये डिपेंड करेगा कि हमारा डाई सोल्यूशन कैसा है. अगर हमारा डाई सोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो वो जैसे जैसे हम हीट को बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. सो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी. बट अगर डाई सोल्यूशन हमारा एक्सोथर्मिक है, but if our dye solution, if it is exothermic, then if we increase the temperature then solubility will decreases, not increases, it will decrease. Students, exothermic process क्या होता है? जिसमें हीट इवोल्व होती है, रिलीज होती है, और वी कैन से जिसमें हीट क्या होती है? बाहर निकलती है. ओके, सो हीट अगर बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली हमारी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगी. फॉर एग्जाम्पल
Na2CO3H2O। ओके, अगर हम इसको क्या करेंगे, वाटर में अगर डिसोल्व करना चाहें और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो होगा क्या, यहाँ ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट बाहर निकलेगी, रिलीज होगी, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज होगी। एंड स्टूडेंट्स, इन सम केसेज आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड। कई बार ऐसा होता है कि सोल्यूबिलिटी पर कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ता टेम्परेचर का। वहां पर क्या होता है कि सब्सटेंस अपनी एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से दूसरी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है Na2CO310H2O, ओके, दिस इज द वॉशिंग सोडा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे अप टू 32.4 डिग्री सेल्सियस, सो होगा क्या, यहाँ पर ये अपने इन 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3 में, सोडियम कार्बोनेट में। बट अगर जैसे ही ये इस हीट को रिलीज करता है तो फर्दर ये अपने इसी स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सब्सटेंस अपनी एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर सोल्यूबिलिटी पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर का। ओके, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा सब्सटेंस कैसा है। अगर हमारा डाई सोल्यूशन एंडोथर्मिक बनता है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर हमारा डाई सोल्यूशन एक्सोथर्मिक है सो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी। लेकिन कुछ केसेस में सोल्यूबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो केवल एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म से दूसरी पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है। Okay, so that was the second point, effect of the temperature. Now third one is the effect of pressure. Students, you know very well, solids are closely packed. ओके, यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ही ज्यादा होती है, जिससे इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, तो ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ओके, सो फर्दर अगर हम कोई प्रेशर यहाँ अप्लाई कर भी सकते हैं, करेंगे, तो ये क्या है, अनकंप्रेसिबल है, ये कंप्रेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस बोर्ड इज द solid in state. Okay, if I apply some pressure on this, so it cannot be compressed. So here pressure will not affect, it does not affect the solubility in case of the solid in liquid, in case of solid in liquid. Okay, but in case of gas in liquid, solubility will be affected by the pressure also, and that will be the main point. But in case of the solid in liquid, solubility is not affected by the pressure. Okay, I hope it is clear to you. So now we will discuss about the solubility of gas in liquid. Solubility of a gas in liquid. Students, in case of the solid in liquid, we discussed 2 points. First one, based on the nature of the solid, means like dissolves like. ये सेम पॉइंट यहाँ भी अप्लीकेबल होगा। ओके, मीन्स हेयर ऑल्सो लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स सोल्यूबिलिटी हमारी किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अगर हमारी गैस क्या है, नॉन पोलर, लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अगर मैं इनको पानी में डिसॉल्व करना चाहूं, सो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, हेयर हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर हेयर। ओके, दोनों ही एटम किसके हैं,
हाइड्रोजन के, दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। सो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन गैस कैसी है, इट इज नॉन पोलर। ये कैसी है, इट इज नॉन पोलर। ओके, बट वाटर क्या है बेटा, वाटर इट इज पोलर। जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा, वी कैन राइट वाटर in this way. Here oxygen is more electronegative, so it has more tendency to attract electron towards itself. ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेड पेयर को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। ओके, एंड हाइड्रोजन अपने भी इलेक्ट्रॉन अगर इसे लूज करता है तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ भी क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल डेवलप होते हैं। तो ये कैसी है, इसका नेचर कैसा है वाटर का, इट इज पोलर। तो यहाँ पर गैस हमारी है नॉन पोलर, बट सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड कैसा है, पोलर। एंड ये हमारा डिफरेंट बिहेव है, इनका अपोजिट बिहेव है। सो दे डू नॉट डिजोल्व इनटू ईच अदर, एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होंगे। अगर होंगे तो वेरी स्मॉल एक्सटेंट पर एक दूसरे में डिजोल्व होंगे। सो दे डिजोल्व ईच अदर एट वेरी स्मॉल एक्सटेंट, at very small extent. Okay, in same way oxygen is also non polar, oxygen भी क्या है, नॉन पोलर है। तो ये भी बट वाटर क्या है हमारा, पोलर। तो ये भी वाटर में क्या होगी, स्मॉल एक्सटेंट पर ही डिजोल्व करेगी। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि पोलर में डिजोल्व होगा और नॉन पोलर किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में। ओके, but if I want to dissolve HCl, hydrogen chloride, okay, HCl gas into water, so here HCl chlorine is more electronegative. Okay, so it has more tendency to attract shear pair of the electron. इसकी ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो होगा क्या, यहाँ पर इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये अपने इलेक्ट्रॉन भी लूज करने की टेंडेंसी रखता है तो इसके हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। वाटर को भी हमने देखा ही है कि वाटर को हम किस वे से लिख सकते हैं, इन दिस वे। तो बेटे यहाँ दोनों ही क्या हैं हमारे, HCl भी पोलर है and water is also polar in nature, water भी क्या है, polar. So both are polar, दोनों polar हैं, similar properties रखते हैं। So they can dissolve into each other at large extent, Okay, so यहाँ भी polar में dissolve होंगे और non polar किस में dissolve होंगे, non polar में। In case of solid in liquid, our second point was effect of the temperature. So we will see here also कि भाई गैस को अगर हम लिक्विड में डिसोल्व करते हैं तो उस केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, हाउ डज इट अफेक्ट। हमने देखा कि जब सॉलिड को लिक्विड में हम डिसोल्व करते हैं तो वो सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर एज इट इज रहेगी। बट इन केस ऑफ द गैस सोल्यूबिलिटी क्या होती है हमारी, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस होती है व्हेन वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैसेस पार्टिकल एस्केप आउट हो जाते हैं, तो उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में डिक्रीजेस होगी। बट अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की या फिर कुछ इनर्ट गैसेस की, या फिर हम बात करते हैं सम इनर्ट गैसेस मींस गैसेस ऑफ ग्रुप नंबर 18, जो 18 ग्रुप की इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, लेस रिएक्टिव गैसेस हैं। ओके,
तो इनके केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी कुछ एक्सटेंट तक, एट स्मॉल एक्सटेंट इंक्रीज करती है। सोल्यूबिलिटी विल इंक्रीज एट स्मॉल एक्सटेंट, स्मॉल एक्सटेंट पर इंक्रीज करेगी। और स्पेशली ये भी किस में इंक्रीज करेगी? नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। इन केस ऑफ द नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में इंक्रीज करेगी, लाइक इन बेंजीन, ओके, इन दिस वे। सो स्टूडेंट्स, नाउ our third point is effect of the pressure. Effect of pressure. We have seen that in case of solubility of solid in liquid, solubility is not affected by the pressure, but in case of gas in liquid, it is affected. Okay, students, when we increase the pressure, then solubility also increase. Solubility will also increases. जब हम क्या करेंगे, गैसियस पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, वो लूजली बाउंड होते हैं। जैसे हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, सो जिससे क्या होगी, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज, it depends on the Henry's law, and we will explain Henry's law in next video. Okay, so this is enough for this video. Thank you. Have a nice day.